भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, यह शरीर क्षेत्र भूमि कहलाता है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, जान ले कि मैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूं। यह ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है। क्षेत्र का क्या स्वरूप है, इसके क्या गुण हैं और क्षेत्रज्ञ का क्या कार्य है, यह सब मैं तुझसे कहूंगा। ऋषियों ने विविध प्रकार से इस क्षेत्र का वर्णन किया है और वेदों में भी इसकी व्याख्या की गई है। यह क्षेत्र 5 तत्वों अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रियों और मन आदि से बना है। इसमें इच्छा, घृणा, सुख दुख, शरीर, चेतना और धैर्य जैसे तत्व भी शामिल हैं। अहंकार रहित होना, आडंबर से रहित होना, हिंसा न करना, क्षमाशीलता, सरलता और गुरुजनों की सेवा करना, बाहरी और आंतरिक शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम और इंद्रियों का निग्रह, जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि के दूहकों का ज्ञान, अनासक्ति और मोह का त्याग, सबके प्रति संभाव, भक्ति और एकनिष्ठता, एकांत स्थान में रहना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, आत्मज्ञान और परम सत्य का निरंतर चिंतन करना, यह सब ज्ञान है। इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। अब मैं तुझे उस जानने योग्य का वर्णन करता हूं जिसे जानने से अमृत की प्राप्ति होती है। वह परम ब्रह्म है। वह सर्वत्र फैला हुआ, सबका पालन करने वाला और सबके भीतर व बाहर विद्यमान है। वह इंद्रियों से परे है, परंतु इंद्रियों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। वह दूर और पास दोनों है। वह अविभाज्य है, फिर भी सब जगह विभाजित प्रतीत होता है। वह सबको धारण करता है। वह प्रकाश का स्रोत है। वह परम सत्य है। वह ज्ञान, झेय और प्राप्त करने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और झेय का वर्णन किया। जान ले कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। उनके गुण और कार्यों को भी समझ। प्रकृति कार्य कारण का आधार है और पुरुष सुख दुख का अनुभव करता है। पुरुष प्रकृति के गुणों का आस्वादन करता है जो उसके कर्मों का फल है। परम पुरुष इस शरीर में स्थित साक्षी, उपद्रष्टा, स्वामी और परमेश्वर है। जो इन दोनों को समझता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। कुछ इसे ध्यान द्वारा, कुछ ज्ञान द्वारा और कुछ कर्म योग द्वारा जानते हैं और कुछ इसे दूसरों से सुनकर और उस पर श्रद्धा रखकर समझते हैं। हे अर्जुन, जो भी उत्पन्न होता है वह प्रकृति और पुरुष के संयोग से होता है। जो सब जगह एक ही आत्मा को देखता है वह आत्मा की वास्तविकता को जान लेता है। जो आत्मा को सब में समान देखता है वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। जो समझता है कि सब कार्य केवल प्रकृति के गुणों से होते हैं वह सच्चा जानने वाला है। जब वह एकत्व को देखता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह आत्मा नष्ट नहीं होती, वह शाश्वत और अविनाशी है। जैसे आकाश शुद्ध और अछूता है वैसे ही आत्मा भी। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है वैसे ही आत्मा शरीर को प्रकाश देता है। जो इस प्रकार प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और गुणों को जानता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। यह अध्याय क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा के भेद को समझाने के लिए समर्पित है।